वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीकॉम पार्ट 1 के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग और चैप्टर है हायर परचेज सिस्टम। हमने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं चैप्टर बाय चैप्टर जो है क्वेश्चन बना के अपलोड करूँगा। यदि आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करेंगे और यदि कुछ कन्फ्यूजन रह गया हो तो हम उस कन्फ्यूजन को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। यदि हो सके तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर मैं अभी लिख दूंगा सामने में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन 4 नंबर है, दोनों पक्षकारों की पुस्तकों में खाते खोलना है। इसमें जो है ना, जनवरी 10 को ए ने किराया क्रय पद्धति पर बी से जो है ना एक मोटर कार खरीदी है और मोटर कार का कैश प्राइस दिया हुआ है 7,450। इस प्रकार भुगतान करना है। 2,000 रुपया ठहराव मतलब डाउन पेमेंट हो गया, बाकी 2,000 की 3 किस्त है जो 31 दिसंबर को देना है। आगे है 31 दिसंबर को 5% वार्षिक दर से ब्याज लगाती है। दोनों पक्षकारों की पुस्तकों में आवश्यक खाते यह मानते हुए बनाइए कि खाते दिसंबर 31 को बंद किए जाते हैं। 10% की दर से मूल लागत का ह्रास काटा जाता है। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर समरी लिख लिया था अभी। तो ये हायर परचेजर ए हो गया, हायर वेंडर बी हो गया। एसेट्स में मोटर कार हो गया, कैश प्राइस में 7,450 दिया हुआ है, डाउन पेमेंट 2,000 है, इंटरेस्ट का रेट है 5%, डेप्रीसिएशन है 10%। आगे सबसे पहले इसमें आपको इंटरेस्ट निकालना है। तो मैं इससे पहले निकाल रहा था कि वीडियो जो है कट गया था, तो मैं दोबारा इसको रिप्ले कर लेता हूँ। कैश प्राइस है 7,450, डाउन पेमेंट है 2,000, तो ये हो गया 5,450। इसका आपको 5% इंटरेस्ट लगाना है, तो ये होता है 272 रुपया 50 पैसा। अप्रोक्स लेके आप इसको 273 कर सकते हैं। 2,000 में इंटरेस्ट को माइनस कीजिए तो आपका नेट इंस्टॉलमेंट हो गया 1,727। तो यहाँ पर हम घटाएंगे 1,727। तो ये थोड़ा सा घटाव में मिस्टेक हो गया था। ये 7 3 10, यहाँ पे 3 2 5, ठीक है, 7 7 14 2 3, ठीक है। तो ये हो गया 3723 का। फिर निकालिए 5%, तो 5 दिया 15, 5 9 10 से 11, 7 5 35 1 36, 3 5 दिया 15 18। तो ये होता है 186 रुपया 15 पैसा। अप्रोक्स लेके हम 186 कर सकते हैं। तो इंस्टॉलमेंट है 2,000, इसमें आप इंटरेस्ट माइनस कीजिए 186, ये होता है 1,814। फिर यहाँ पर आप 1,814 माइनस कीजिए, ये हो जाएगा 4 9 13, 1 1 2 में से 2 गया 0, 8 9 17, 1,909। तो उसका मेरे यहाँ है 1,909 रुपया, उसको हम पेमेंट कर रहे हैं 2,000, 1,909। तो जो डिफरेंस है वो कहलाएगा इंटरेस्ट, ये होता है 91 रुपीज़। ठीक है ना। तो आगे जो है, जो मोटर कार है 7,450 रुपये की है। डेप्रीसिएशन क्वेश्चन करता है मूल लागत पे, इसका मतलब है कि ये फिक्स परसेंट है। 7,450 का 10%, ये हो जाएगा 745 रुपया। ठीक है ना। आइए इसमें हम पहला खाता बनाते हैं। इन द बुक्स ऑफ ए, तो पहला खाता बनेगा इसमें हायर वेंडर का, हायर वेंडर्स अकाउंट, जो कि बी हायर वेंडर है। ठीक है ना। आइए हम यहाँ बनाते हैं, लाइन खींचते हैं। तो एंट्री आप लोग याद कीजिएगा, ये सब आप लोग लिख लीजिएगा। डेट, पार्टिकुलर, अमाउंट रुपीज़ में, फिर यहाँ पे जो है अमाउंट, ये मैं कॉलम आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप इसको कॉलम को फुलफिल कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए हम लिख ही देते हैं। डेट, पार्टिकुलर्स, ठीक है। तो पहला एंट्री होता है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। हायर वेंडर सीआर में है ना, तो यहाँ पे बाय एसेट्स करेंगे 1 जनवरी 2010 को। बाय एसेट्स का नाम दिया हुआ है मोटर कार या मोटर वैन, जो भी है, 7,450। आप खरीदते समय पेमेंट करते हैं, उसका एंट्री होता है हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश। डीआर में है तो 1/1/10 को टू कैश। कितना है 2,000। और जैसे ही दिसंबर आएगा आप इंटरेस्ट का एंट्री करेंगे, उसका एंट्री होता है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। वेंडर सीआर में है ना, तो बाय इंटरेस्ट कितना, तो 273 रुपया। फिर पेमेंट करेंगे हम दिसंबर में टू कैश अकाउंट। इंस्टॉलमेंट फिक्स है कितना, 2,000। अब इसको आप बैलेंस कर लीजिए। ये 3 7 5 12, 4 2 6 1 7, 7,723।
7,723, 4 चला गया तो 3,723, इसको बोलते हैं टू बैलेंस CD। और यहाँ पर जो है 1,1,11 को बाय बैलेंस BD, CD को BD करते हैं बाय बैलेंस BD। ठीक है, आइए 3,723। फिर जैसे ही दिसंबर आएगा फिर आपको इंटरेस्ट का एंट्री करना है, तो बाय इंटरेस्ट हो जाएगा यहाँ पर। बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितना है अगले साल, 186 रुपया है। और फिर हम पेमेंट करेंगे 31 दिसंबर 11 को टू कैश। पेमेंट तो फिक्स है, कितना इंस्टॉलमेंट है 2000 का, ये 2000 जोड़ दीजिए, 6 3 9 8 2 10 7 1 8 1 9, 3,909, 3,909, 2 चला गया तो 1,909 बचेगा टू बैलेंस CD। और यहाँ पर 1,1,12 को बाय बैलेंस BD 1,909। और जैसे ही दिसंबर आएगा आपको फिर इंटरेस्ट का एंट्री करना है, 91 रुपया ब्याज है। और 31 दिसंबर 12 को पेमेंट कर दो टू कैश, कितना 2000। और ये लास्ट में इक्वल हो जाता है 2000, बस और तो कुछ नहीं है। इसमें जो है दूसरा खाता बनेगा, एक मिनट देख लेते हैं और क्या क्या बोल रहा है। दूसरा आप बनाइए मोटर कार अकाउंट का। एसेट से कौन बनता है, मोटर कार अकाउंट। मैं सिर्फ DR से याद लिखता हूँ, डेट पार्टिकुलर आप लोग लिख लेंगे, ठीक है ना। ये रुपीज है, रुपीज है। तो एसेट्स पहला एंट्री होता है एसेट से डेबिट टू हायर वेंडर। एसेट DR में है तो यहाँ पर लिखेंगे हम टू हायर वेंडर, टू हायर वेंडर, जो कि आप B भी लिख सकते हैं, टू B अकाउंट 7,450, 1/1/2010। और जैसे ही दिसंबर आएगा बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट 745, 10% है, 7,450, 7,450 घटाएंगे हम, जो आएगा वो कहलाएगा बाय बैलेंस CD 6,705, 1/1/11 को टू बैलेंस BD 6,705। फिर जो है 31 दिसंबर 11 को बाय डेप्रीशिएशन, चूँकि ये फिक्स मेथड से है तो सेम का सेम हो जाएगा 745, और घटा करके जो आएगा वो कहलाएगा बाय बैलेंस CD 6,705, 6,705 में घटाएंगे हम तो 5 में 5 गया 0, 4 6 10, 7 1 8 9 17, 5,960 CD हुआ है। तो टू बैलेंस BD कर लेंगे हम 1/1/12 को 5,960, और फिर 31 दिसंबर 12 को बाय डेप्रीशिएशन, ये तो फिक्स है 745 का 745, 5,960, 5,960, इसको घटा दीजिए, जो आएगा वो कहलाएगा बाय बैलेंस CD। ये हो जाएगा 5,215, 5,215 CD हो गया। इसको आप BD कर सकते हैं, ठीक है, और तो कुछ नहीं है। चलिए आगे जो है इसमें बोल रहा है, इसमें मेनली 2 खाता बनता है। फिर आपको आगे तैयार करना है इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। ये था हायर परचेजर के बही में, अब बनेगा इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, इट मीन्स B के बही में। तो पहला खाता हम बनाएंगे A अकाउंट। तो पहला एंट्री होता है इसमें हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स। तो ए जो है ए DR में है तो यहाँ पर लिखेंगे हम टू हायर सेल्स, हायर सेल्स अकाउंट 1/1/2010 कितना 7,450। और फिर डाउन पेमेंट आपको मिला है तो रुपया आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू A किए होंगे आप तो बाय कैश कर देंगे,
कितना 2000। फिर जैसे ही दिसंबर आया होगा इंटरेस्ट का एंट्री करेंगे हम। टू इंटरेस्ट कितना हुआ था इंटरेस्ट, ये 273 और फिर दिसंबर में आपको पेमेंट मिलेगा। तो बाय कैश, इसमें जस्ट उल्टा हो जाता है। वहाँ पर टू कैश कर रहे थे, यहाँ पर जो है ना बाय कैश करेंगे। वहाँ पर रुपया हम पेमेंट कर रहे थे, यहाँ पर हम पेमेंट दे रहे हैं। जोड़ने से होता है 7723 घटाएंगे हम तो बाय बैलेंस सी डी 3723 टू बैलेंस बी डी 3723 1/1/11 को। फिर यहाँ पर जो है ना जैसे ही दिसंबर आएगा टू इंटरेस्ट करेंगे हम 186 रुपया और दिसंबर 11 को आपको पेमेंट भी मिलेगा। तो बाय कैश पेमेंट फिक्स है 2000। ये हो जाता है 6 3 9 8 2 10 3909 3909 दो चला गया तो 1909। ये कहलाएगा बाय बैलेंस सी डी और टू बैलेंस बी डी 1909। चूँकि यहाँ जगह नहीं है फिर भी चलिए थोड़ा सा हम प्रयास करते हैं। इंटरेस्ट लास्ट में 91 है 31 दिसंबर 12 को और 31 दिसंबर 12 को बाय कैश कितना 2000। यहाँ भी 2000 और यहाँ आप जोड़ेंगे तो यहाँ भी 2000। बस ये इक्वल हो गया। इसमें दूसरा खाता बनेगा, एक मिनट, और तो कुछ खास नहीं है। आप इसमें इंटरेस्ट का बना सकते हैं, इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट जो है इसमें एक बार सीआर में होता है, तो सीआर में है तो सीआर में लिखेंगे हम बाय ए अकाउंट कितना 273 और इसको जो है ना 31 दिसंबर 11 और हम क्या करते हैं लास्ट में इसको 31 दिसंबर 10 इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 273। इसमें सी डी नहीं होता, इक्वल हो जाता है तो डबल लाइन खींच के आप इसको लॉक कर दीजिए, ठीक है। इसी तरह से बाय जो है ए अकाउंट 186 रुपया और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 186, इसको भी लॉक कर दो 31 दिसंबर 11 को 31 दिसंबर 11 को। फिर 31 दिसंबर 12 को बाय बी अकाउंट ए अकाउंट लास्ट में 91 था और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 91 31 दिसंबर 12 इक्वल हो गया। इसको लाइन खींच के लॉक कर दो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जैसे ही हमें समय मिलेगा हमारा पूरा प्रयास होगा आपके कमेंट के जवाब देने का। थैंक्स।